हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन राज जौहर और स्वागत है आपका साइंटिफिक नॉलेज के एक और नए एपिसोड में। हमारे गैलेक्सी में लाखों करोड़ों तारे मौजूद हैं, जिनमें से हमारा सूरज भी एक मामूली सा तारा है जिसके पास कुछ प्लैनेट्स इसको ऑर्बिट कर रहे हैं। ये सब तो हर कोई जानता है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। हमें हमारे सौर मंडल के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आज के इस एपिसोड में हम अपने सौर मंडल के अंत तक का एक सफ़र करेंगे और इस सफ़र में हम हमारे सौर मंडल में मौजूद हर उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। साथ ही हम अपने सौर मंडल के जन्म के बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सौर मंडल के अंत तक का ये सफ़र। आइए हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं हमारे सूरज से। हमारा सूरज एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है जो कि 4.6 बिलियन सालों पहले वजूद में आया था, डस्ट और गैसेस के ग्रेविटी की वजह से एक जगह जमा होने से। ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है और ये मिल्की वे के सेंटर से 27,200 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। हमारे सूरज का डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है। साथ ही ये हमारे अर्थ से 3,30,000 गुना ज़्यादा मास रखता है। ये हमारे अर्थ पर एनर्जी का सबसे अहम सोर्स है और इसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं। इसे हम अपने सौर मंडल का सेंटर भी मान सकते हैं। हमारे सूरज के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि इसके सरफेस का टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेल्सियस रहता है। सूरज के सरफेस का टेम्परेचर तो सिर्फ 5,500 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन जैसे ही हम सूरज के एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं, जिसे हम कोरोना कहते हैं, तो टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो आइए अब अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं यहाँ से तकरीबन 6.5 करोड़ किलोमीटर दूर मर्क्यूरी की तरफ। मर्क्यूरी हमारे सौर मंडल का पहला ग्रह है और सूरज से इतने करीब होने की वजह से इसका सरफेस टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसका डायमीटर तकरीबन 4,879 किलोमीटर है। इसे सूरज का एक ऑर्बिट पूरा करने में सिर्फ 87 दिनों का वक्त लगता है, जो हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में से सबसे कम है। ये हमारे सूरज के साथ टाइडली लॉक्ड है, जिसका मतलब इसका एक साइड हमेशा सूरज की तरफ रहता है और दूसरा साइड हमेशा अंधकार में डूबा रहता है। मर्क्यूरी का सरफेस बिल्कुल हमारे चांद की तरह दिखता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक मर्क्यूरी का कुछ हिस्सा हैबिटेबल हो सकता है और वहाँ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हो सकते हैं। तो चलिए अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं मर्क्यूरी से 5,02,90,000 किलोमीटर दूर वीनस की तरफ। वीनस हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह है। ये हमें धरती से रात के आसमान में दिखाई देने वाला चांद के बाद दूसरा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। वीनस सूरज को तकरीबन 11 करोड़ किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करता है और इसे सूरज का एक ऑर्बिट पूरा करने में 224 दिनों का वक्त लगता है, लेकिन इसे सिर्फ अपने एक्सिस पर ही रोटेट करने में 243 दिनों का वक्त लगता है। इसका मतलब वीनस का एक दिन इसके एक साल से भी ज़्यादा लंबा होता है। वीनस अपने साइज और मास के लिहाज से काफ़ी हद तक धरती जैसा ही है, इसलिए इसे धरती का सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। इसका डायमीटर 12,104 किलोमीटर है। इसका एटमॉस्फेयर 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना है और इसी वजह से यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि हमारे सौर मंडल का दूसरा प्लैनेट होने के बावजूद यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका सरफेस टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि शीशे को भी पिघला सकता है। वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती से बहुत ज़्यादा है। इतने प्रेशर को आप धरती पर समुद्र के 3,000 फीट नीचे महसूस कर सकते हैं।
तो चलिए अब बढ़ते हैं 4 करोड़ 14 लाख किलोमीटर दूर अर्थ की तरफ, जहां हम सब रहते हैं। ये हमारे सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है और इसी वजह से यहाँ पानी लिक्विड के रूप में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन मुमकिन है। अर्थ हमारे सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। ये 4.5 बिलियन सालों पहले वजूद में आया था। डस्ट और गैसेस की ग्रेविटी की वजह से एक जगह जमा होने से ये सूरज को 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करता है और इसे सूरज का एक ऑर्बिट पूरा करने में 365 दिनों का वक्त लगता है। अर्थ की डेंसिटी हमारे सौर मंडल के सभी प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा है और ये चारों रॉकी प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा भी है। इसका 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जबकि सिर्फ 29% हिस्सा ही लैंड है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद है ओजोन लेयर यानी O3 और साथ ही इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी है और इन्हीं दो चीज़ों की वजह से सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज धरती की सतह तक नहीं पहुंच पाती और इसी वजह से यहाँ जीवन मुमकिन है। अब चलते हैं धरती से सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर दूर चांद पर। तो ये है हमारा चांद। बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि हमारे चांद का एक और भी नाम है। आमतौर पर हम इसे चांद या मून कहते हैं, लेकिन इसका नाम लूना है। चांद को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन हम हमेशा इसकी एक ही साइड को देख पाते हैं और दूसरा साइड हमेशा धरती की दूसरी तरफ रहता है। इसकी वजह यह है कि चांद धरती के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी चांद जितने वक्त में अर्थ का एक ऑर्बिट पूरा करता है उतने ही वक्त में ये अपने एक्सिस पर एक बार रोटेट करता है और यही वजह है कि इसका एक साइड ही हमें दिखाई देता है। हमारा चांद कैसे वजूद में आया होगा, इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन अब तक सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है द जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक जब हमारी धरती बिल्कुल नई थी, उस वक्त एक मार्स के साइज का ऑब्जेक्ट, जिसे वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया है, अर्थ से टकरा गया और इस टक्कर से निकले चट्टानों के टुकड़े और डस्ट ने धरती के चारों तरफ एक रिंग के रूप में ऑर्बिट करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे चट्टानों के टुकड़े एक साथ जमा हो गए और इस तरह हमारा चांद वजूद में आया। हमारे चांद का डायमीटर 3,474 किलोमीटर है और इसका सरफेस एरिया 38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये बिल्कुल बंजर है और यहाँ जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। तो चलिए चांद को पीछे छोड़ते हुए चलते हैं 14 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर मार्स की तरफ। अब हम मार्स के करीब आ चुके हैं। मार्स हमारे सौर मंडल का चौथा प्लैनेट है और साइज के लिहाज से दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है। मार्स पर ही हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पहाड़ मौजूद है, जिसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स। मार्स पर हम कई रोवर्स भेज चुके हैं ताकि हम इस ग्रह के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाएं। और अब तक हासिल की गई जानकारियों से ऐसा लगता है कि पहले मार्स भी हमारी धरती जैसा हुआ करता था और इसकी सतह पर लिक्विड वाटर भी मौजूद था और बहुत चांसेस है कि यहाँ पहले जीवन भी मौजूद था। मार्स का डायमीटर 6,779 किलोमीटर है और इसका एटमॉस्फेयर बना है कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन और आर्गन जैसे गैसेस से मिलकर। इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे गैसेस भी मौजूद हैं। मार्स के पास भी हमारे धरती जैसे 2 चांद मौजूद हैं, जिनका नाम फोबोस और डेमोस है। तो चलिए मार्स को पीछे छोड़ते हुए हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। अब हम एस्टेरॉयड बेल्ट के पास आ चुके हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच एक ऐसा रीजन है जहां बहुत सारे एस्टेरॉयड्स सूरज को ऑर्बिट कर रहे हैं। ये सूरज से 2.2 से 3.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ हर एस्टेरॉयड के बीच 6 लाख माइल्स का फासला है। पूरे एस्टेरॉयड बेल्ट का आधा मास सिर्फ 4 सबसे बड़े एस्टेरॉयड्स रखते हैं, जिनमें सीरीज भी शामिल है, जो कि पूरे एस्टेरॉयड बेल्ट का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है और इसे ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जा सकता है। हमारा अगला मंजिल जुपिटर है, लेकिन इसके आगे का सफ़र हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अभी तो हमने सिर्फ आधा सफ़र ही पूरा किया है। अगर आप इस वीडियो के दूसरे पार्ट को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल साइंटिफिक नॉलेज को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।
साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।